हर हर महादेव साथियों, मैं निखिल जादौन, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष स्वदेशी संकल्प क्रांति सेवा ट्रस्ट। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि डॉलर नामक मुद्रा है वह किस प्रकार से दुनिया में घूम घूम कर गुंडागर्दी कर रही है। मुद्रा, जी हाँ, बेजान मुद्रा गुंडागर्दी कर रही है। और ये कैसे लोगों को और पूरी दुनिया को, सभी देशों को गुलाम बनाने पर बहुत तेज़ी से आंख बंद करके बहुत बुरे तरीके से तुली हुई है। यह जो वीडियो है यह बैंकों का मायाजाल जो श्रेणी हमने चलाई है बहुत बड़ी, उसका एक हिस्सा है, जिसका एक प्लेलिस्ट भी हमने बना रखा है। तो पिछले पार्ट भी आप देख सकते हैं। आप नए हैं और पुराने हैं तो उनको तो पता ही होगा कि हमने क्या क्या खुलासे किए हैं पिछले वीडियोज़ में। ठीक है, बैंकों के मायाजाल के बारे में, ROTHSCHILD वगैरह वगैरह। तो अब हम डॉलर को समझें तो सबसे पहले हम ये समझें कि भैया डॉलर गुंडागर्दी कर रही है। तो सबसे पहले हम चलते हैं डॉलर के जन्म पर, कि जन्म कैसे हुआ। ठीक है, तो डॉलर जो छापा जाता है वह अमेरिका की फेडरल रिजर्व बैंक छापती है, जिसकी स्थापना दिसंबर 1913 में हुई थी कुछ लोगों के द्वारा, कुछ प्राइवेट बैंकर्स के द्वारा, क्योंकि फेडरल रिजर्व बैंक प्राइवेट है। ठीक है, लोगों को गुमराह करने के लिए फेडरल शब्द जोड़ा गया है ताकि लोगों को लगे कि सरकारी है। कौन लोग थे? ROTHSCHILD, ROCK, FERR। ठीक है, एक मॉर्गन नाम का आदमी था। ठीक है, वैसे तो फेडरल रिजर्व बैंक के बारे में हमने जो टाइटैनिक डूबने वाला जो वीडियो बनाया था उसमें थोड़ा सा बता रखा है, पर हम इसमें थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। तो हुआ ये कि भैया जब 1913 में फेडरल रिजर्व बैंक बनी और अमेरिका के उस समय जो राष्ट्रपति थे उनको कैसे भी करके मना लिया इन बैंकरों ने। ठीक है, तो इन्होंने अब डॉलर छापना शुरू किया और बदले में सोना लेने लगे अमेरिका की सरकार से कि भैया सोना दे दो, सोना दे दो। अब हुआ ये कि डॉलर बाज़ार में घूमने लगा। फिर हुआ ये कि पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ, जिसमें इन्होंने खूब कर्जा बांटा देशों को। जहाँ जहाँ ये युद्ध शुरू हुआ, जिन जिन देशों के बीच, इनको खूब कर्जा दिया सोना लेके, ब्याज पे। ब्याज का पैसा इन लोगों ने बनाया नहीं। सोना लेते गए, डॉलर देते गए, सोना लेते गए, डॉलर देते गए। पहले विश्व युद्ध में 200 बिलियन डॉलर का खर्चा आया, और 200 बिलियन डॉलर को यदि आज हम देखें कि कितना बैठता है तो हमें 105 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये कितना निकल के आएगा? 21 ट्रिलियन डॉलर। इतना खर्चा आया था विश्व युद्ध में। विश्व युद्ध को तो बड़ा मामूली चीज़ समझते हैं आज के जो युवा लोग हैं। विश्व युद्ध, अरे होगा कुछ, होगा कुछ, हाँ हो जाने दो, हो जाने दो, हम भी देखेंगे कैसा होता है ना, मक्खी मारने के दिन आ जाएंगे। खैर, तो अब 21 ट्रिलियन डॉलर इसमें आया, लोग तबाह हो गए। कोई बात नहीं, गुंडागर्दी चलती रही चलती रही। पहले एक नियम था फेडरल रिजर्व बैंक में कि ये सोने के हिसाब से डॉलर बनाते थे कि सोना जितना हम जमा कर रहे हैं उस आधार पे इतना सोना हम बनाएंगे। 1933 में गोल्ड स्टैंडर्ड को ख़त्म कर दिया गया। गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब है कि सोने के आधार पे सोना बनाना बंद हो गया। अब ये कितना भी हवा में पैसा खचाखच छाप सकते थे। ठीक है, फिर हुआ ये कि 1939 आया, फिर दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। ठीक है, उस समय हमारा देश जो आज़ादी के लिए लड़ रहा था, तो दूसरे विश्व युद्ध में जो हिटलर थे वो काफ़ी उभर के आए, क्योंकि वो इन्हीं के बैठाए हुए आदमी थे, इस संस्था से जुड़े हुए थे हिटलर। लेकिन उनको पता चल गया कि यार ये तो कुछ स्कैम हो रहा है दुनिया में, और उन्होंने जो है डॉलर की गुंडागर्दी से लड़ने के लिए मन बना लिया और उतर गए युद्ध में। फिर उसके बाद जब हिटलर जीत गए, उन्होंने अपना पैसा छापना शुरू किया, तो अपना पैसा छापते गए और जर्मनी जो है महाशक्ति बनता गया। ठीक है, इन लोगों को ये बात बड़ी ख़राब लगी कि यार हमारी तो गुंडागर्दी बंद हो जाएगी, डॉलर की गुंडागर्दी। तो इन्होंने जो है हिटलर को पता नहीं क्या किया, गायब हो गया या क्या हुआ, जो है हिटलर को मतलब चारों तरफ से घेरवा के और जर्मनी को ख़त्म कर दिया इन्होंने। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध का जो खर्चा आया था उस ज़माने में वो आया था 341 बिलियन डॉलर, जिसको आज के रुपए में करेंगे तो 75 से गुणा करेंगे। ठीक है, नहीं 75 से करेंगे, वो नहीं कि 105 से करेंगे, वो पुराना था। तो पुराने ज़माने में महंगाई के हिसाब से 105 से होगा, वो हमने लगा लिया हिसाब, उसमें आप मत जाइए। 75 से गुणा करने पर 341 बिलियन डॉलर में 25 ट्रिलियन डॉलर आता है। 25 ट्रिलियन डॉलर में हम अपने भारत देश को 8 बार खरीद सकते हैं और वक्त लाते हैं मेरा देश महान, मेरा देश महान। ठीक है, अब फिर हुआ ये कि इन्होंने क्या किया, अमेरिका को देखा कि यार हमें अपनी गुंडागर्दी को चलाने में, यानी कि जो फेडरल रिजर्व बैंक थे इसके जो मालिक थे, उनको देखा कि यार गुंडागर्दी चलाने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, लोग रास्ता रोक रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है ना, तो इन्होंने मन बनाया कि चलो एक दुकान खोली जाए। दुकान तो ये खाने पीने की होती है, ऐसी उन्होंने एक दुकान खोली 1944 में, जुलाई के महीने में। उस दुकान को उन्होंने नाम दिया वर्ल्ड बैंक। यस, तो वर्ल्ड बैंक, और इसमें जो है 189 देशों को सदस्य बनाया गया। मतलब लगभग पूरी दुनिया को सदस्य बनाया गया।
सभी देश आओ, इसके सदस्य बनो, इसमें थोड़ा 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 चंदा दो, हमको भीख दो थोड़ी 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 थोड़ी, फिर जिसको ज़रूरत हो वो हमसे ले ले, और वो भी ब्याज पे ले ले। हम वैसे नहीं देंगे बिना ब्याज के, हम ब्याज पे देंगे उसको, ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि यार एक दुकान से काम नहीं चलेगा यार, एक दुकान और होनी चाहिए। फिर 1 साल बाद 1945 में अक्टूबर के महीने में इन्होंने एक और दुकान खोली। उसको नाम दिया इन्होंने यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र, कि भाई इसके सदस्य बनो और देखो इसमें आओ, ये कुछ कानून बनाएगा, ये कुछ नियम कानून दुनिया को चलाने के लिए बनाएगा, बहुत अच्छी दुनिया हो जाएगी, सब शांत हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा, एकदम मस्त हो जाएगा, फर्स्ट क्लास हो जाएगा, चारों तरफ भाई साहब मतलब पैसा ही पैसा होगा, सब लोग चैन से जिएंगे, खुशियाँ मनाएंगे, झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे। अब तो यूनाइटेड नेशन बन चुका है इस प्रकार से। तो भैया कोई बात नहीं, अब ये जो है दूसरा मतलब दुकान खुल चुका था। अब बात आई कि थोड़ा सा उस ज़माने में 1950 60 70 के ज़माने में इन लोगों ने अरब के जो शेख हैं उन लोगों के पास गए। वो अपना जो तेल है वो सोने में बेचते थे सभी देशों को। इन्होंने क्या कहा कि भैया देखो जो तेल है वो तुम बेचोगे डॉलर में, ठीक है, बदले में हमें सोना दोगे, हम तुम्हें डॉलर देंगे, डॉलर में व्यापार करो अपने तेल का। तो शेख बोले सभी के हमें क्या फ़ायदा होगा, हम क्यों करें, कि देखो हम तुम्हें क्या देंगे बदले में, कि जो इजराइल है ना पीछे, वो तुम्हारा जो दुश्मन बैठा छोटा सा, वो तुम्हें जो उंगली करता है बार बार, तो उस उंगली से हम बचाएंगे तुमको, ठीक है। क्योंकि उस इजराइल को उंगली करना भी उन्होंने सिखाया, फेडरल रिजर्व बैंक को चलाने वालों ने सिखाया कि तू उंगली कर इनमें शेखों में, फिर ये हमारी बात तब भी मानेगा। तो वो उंगली करने लगा इजराइल बहुत लंबे समय से, ऐसे कर करके ऐसे कर करके। तो शेख बोले कि यार ये तो जो है वो जो उंगली कर रहा है उससे बचा लेंगे। तो शेख राजी हो गए और शेखों ने जो है अपना सोना अमेरिका की बैंकों में रख दिया और उससे डॉलर लेने लगे और व्यापार करने लगे, ठीक है। अब ये जो मुस्लिम देश थे इतने, जितने सऊदी अरब के आसपास के जितने भी हैं, ईरान, इराक और लीबिया वगैरह वगैरह वगैरह, इनमें कुछ ऐसे भी देश थे एक दो जिनको उस समय सद्दाम हुसैन और म्यांमार गद्दाफी चला रहे थे, और इन लोगों को पता था कि यार ये डॉलर की गुंडागर्दी है, ये दुनिया को गुलाम बनाने के लिए है। इन लोगों ने आवाज़ उठाई। इन लोगों ने जब आवाज़ उठाई और कहा कि भैया हम अपना तेल सोने में बेचेंगे और अपनी खुद की करेंसी चलाएंगे, हम डॉलर में नहीं बेचेंगे, तो इन लोगों ने अफवाह उड़वा के म्यांमार गद्दाफी और सद्दाम हुसैन को आतंकवादी घोषित करके मरवा दिया। उसमें CIA का नाम था जो एजेंसी है उसका, ठीक है। और डॉलर की गुंडागर्दी फिर चलती रही क्योंकि उन देशों में इन्होंने अपनी कठपुतली सरकार बैठा दी, ठीक है। और जब सद्दाम हुसैन म्यांमार गद्दाफी जब राज कर रहे थे उस समय उनके देश में बहुत खुशहाली थी। तेल की जो कीमत थी वो 2-3 रुपये लीटर अगर भारत के रुपए में करके देखें तो मतलब सस्ता तेल था, खूब उड़ाओ, शौक मौज करो, इस प्रकार से। डॉलर के चक्कर में फंसने से दिक्कत आती है बड़ी, ठीक है। तो डॉलर अपनी गुंडागर्दी को बरकरार रखने के लिए इस प्रकार के खेल खेलता है। मरवा दिया उन दोनों को अमेरिका ने। अब आया 1979 1979 के आसपास का समय आया। ईरान और इराक इन दोनों के बीच में एक जगह है, शांत पड़ी हुई ज़मीन, कोई नहीं जाता वहाँ। अखबार में इन लोगों ने खबर निकलवाई अमेरिका ने, वाशिंगटन पोस्ट में, ठीक है, जुलाई का महीना था शायद। बोले कि यार वो ईरान इराक के बीच में जगह है, वहाँ पर जो है तेल दबा हुआ है और क्या कहते हैं बहुत सारा तेल है। और ये जो खबर है ये जो अमेरिका के सैटेलाइट हैं उनसे पता चली है। ईरान और इराक में खलबली मच गई। पहले तो वो जगह किसी की नहीं थी, वहाँ कोई नहीं जाता था, दोनों के बीच में आ रही थी वो जगह, बंजर पड़ी थी ज़मीन, शांत, कोई नहीं जाता था, जैसे रेगिस्तान होता है। अब ये दोनों देश आपस में तू मैं करने लगे कि मेरी है कि मेरी है, भाई मेरी है कि मेरी है। बोले का चल तो भैया कहाँ के चौधरी के पास, के चौधरी कौन, के यूनाइटेड नेशन के पास चल, चौधरी है वो सबका, नाना है, नाना, मैं उसे नाना कहता हूँ वैसे। तो नाना के पास गए तो नाना ने कहा कि भाई देखो अब तुम लोग लड़ तो रहे हो, बच्चों की तरह मान तो नहीं रहे हो, तो देखो भाई इसका तो फिर एक ही इलाज है कि तुम दोनों बहुत ताकतवर हो, पैसे वाले हो, हथियार भी बहुत हैं, युद्ध कर लो। हथियार हमारे पास हैं, हम दे रहे हैं हथियार, अमेरिका से दिलवा देंगे, अमेरिका हमारा आदमी है। ईरान इराक जो तैयार हो गए। बोले कि यार अच्छा आइडिया दिया यार नाना ने तो, यूनाइटेड नेशन ने तो, ठीक है। तो भैया युद्ध शुरू हुआ, धाड़ 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 गोलीबारी, और दह बम दह गोला दह बारूद और दह ईंट दह चक्कू दह ईंट दह चक्कू, खूब युद्ध हुआ, खूब मारे गए, खून खराबा हो गया, पानी की तरह खून बहने लगा। आरंभ 7-8 साल तक युद्ध चला। अमेरिका के सारे गोदाम खाली हो गए, सारी कंपनियों के सारा स्टॉक खाली हो गया, मंदी दूर हो गई अमेरिका की। अमेरिका ऐसे अंगड़ाई लेने लगा, ठीक है। ईरान इराक लुट गए, नंगे हो गए, रोड पे आ गए, ठीक है। कच्चा बस बचा था उनका, कच्चा। अब बोलेगा अब क्या करें, कि फिर चल नाना के पास, नाना कुछ बताएगा अपना, नाना है ना। तो नाना के पास गया, अमेरिका के पास, नाना अपनी दुकान पे ले गया यूनाइटेड नेशन। फिर क्या हुआ, बोले अरे यार देखो यार लड़ाई बड़ाई में कुछ नहीं रखा यार, यार लड़ते क्यों यार, बताओ यार, अच्छे बच्चे हो यार तुम लोग यार, खाम खाम में लड़ रहे हो, बताओ बेमतलब परेशान हो रहे थे, अरे शांति बात कर लो यार,
क्या दिक्कत है ना। और जो तेल है उसको तुम लोग मिल के निकाल लो, आधा आधा बांट लेना। बताओ लड़ाई में कोई बात है यार, लड़ते हो यार ऐसे खम खम में। हम बे यार कैसे बच्चों की तरह करते रहते हो। तो यार ईरान इराक जो थे बड़े खुश हो गए यार कि नाना की दुकान तो यार बड़ी अच्छी है ना, बड़ी अच्छी सलाह मिलती है यहाँ तो फिर अब नाना के आगे थे रोने लगे ईरान इराक कि भैया हम तो खा लिए हैं, हम खुदाई कैसे करवाएं। अरे तो यूनाइटेड नेशन बोला कि अरे हम हैं तो हम तुम्हें वो दे रहे हैं, लेबर दे रहे हैं, हम मशीन दे रहे हैं तुम्हें, हम प्लांट लगाएंगे वहाँ, बताओ कर्जा ले लो तुम हमसे और हमारी मशीनरी ले लो, प्लांट लगा लो, जब पैसा हो जाए तेल निकल आए तो बेच बेच के पैसा दे देना वापस। ईरान इराक बड़े खुश, क्या नाना तो बड़े अच्छे हैं, अमेरिका नाना, अमेरिका ने प्लांट लगवा दिया, ठीक है, कर्जा दिलवा के। फिर हुआ ये कि अमेरिका की कंपनी वहाँ काम करती रही उसी जगह पर, तेल ढूंढती रही 2 साल तक, ढूंढती रही। 2 साल बाद कंपनी ने कह दिया यहाँ तेल नहीं है, यहाँ तेल नहीं है। क्या समझे, आया कुछ भेजे में, कुछ घुसा। चलो आगे बताता हूँ, कुछ जाएगा, टेंशन मत लो। तेल नहीं है, ईरान इराक फिर गए नाना के पास, नाना नाना ऐसे ऐसे बात है। अच्छा, नाना गया दुकान के पास यूनाइटेड नेशन कि हाँ भाई क्या बात है। तो जो नाना था फिर उसने पता करवाया यूनाइटेड नेशन और इन सब की बैठक हुई, तो फिर उससे बात की, क्या नाम है जिसने खबर छापी थी। तो हुआ ये कि उसने कह दिया कि यार तेल नहीं है, गलती से जब गई होगी यार, क्या हो गया भाई, गलती तो हो ही जाती है। नाना बोला अरे कोई नहीं, चलो बच्चे से गलती हो गई, तुम ईरान इराक इसको माफ़ कर दो, बच्चा आए तो, है ना। घर चले गए बच्चे अपने, लुट के बर्बाद हो गए, घर चले गए, ठीक है। कर्ज में डूब गए डॉलर के में। तो मेन जो मुद्दा है गुंडा राज का वो है कर्ज में डुबाना, ठीक है। सऊदी के शेखों को सबको ले लिया, ईरान इराक को ले लिया, जो प्यार से ना माने उसको युद्ध से ले लो, ठीक है। 10 साल तक चूतिया बनाया ईरान और इराक को इन लोगों ने। अब आप जो है ये देखो, वर्ल्ड बैंक का जो लोन दिया जाता है जैसे वर्ल्ड बैंक के द्वारा, तो वो जो लोन है वो कंप्यूटर में डिजिटली चलता है, कितना ब्याज चढ़ रहा है, तो उसके लिए एक वेबसाइट बनी है। तो उस वेब आप देख सकते हैं कि कौन सा देश कितने कर्जे में है टोटल, ठीक है। अमेरिका है सबसे ज़्यादा 27 ट्रिलियन डॉलर, फिर जापान है 14 ट्रिलियन डॉलर, चीन है करीब 8 ट्रिलियन डॉलर, और भारत है अपना 2.5 से 3 ट्रिलियन डॉलर के कर्जे में है, जो वापस करना टोटल है मिला मिलू के, ठीक है। अब इतना कर्जा विश्व बैंक पे कहाँ से आया। कुछ बैंकों का है इसमें, ये नहीं कि डायरेक्ट विश्व बैंक का है। जैसे जो लोकल कर्जा है अमेरिका के नागरिकों पे वो भी है, विश्व बैंक का भी है, सब तरह का कर्जा है जो बैंक देती हैं अमेरिका के नागरिकों को उड़ाने के लिए, यासी करने के लिए, कार खरीदो और घर खरीदो। मैंने सुना है कि अमेरिका में एक बात मानी जाती है कि जिसके पास कार नहीं है वो गरीब है। तो ये वहाँ पे ऐसे दिखाया जाता है, दिमाग में फीड किया जाता है कि कार खरीदो, घर खरीदो, लोन से खरीद लो, कोई बात नहीं, आराम से देते रहना, और लोन में दबा को चला के गुलाम बना लिया जाता है। अब हम थोड़ा सा हिसाब लगाते हैं कि इतना पैसा आखिर आया कहाँ से, छपता कैसे है पैसा। अब हमने आपको वो तो बता ही दिया कि गोल्ड स्टैंडर्ड जो होता है सोने के आधार पर पैसा छापना, वो तो बंद हो गया, लेकिन हम फिर भी एक बार और उसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। अमेरिका की फेडरल रिजर्व बैंक में जो सोना है जितना, वो है 8,000 टन, यानी कि 80,000 क्विंटल सोना है। उसको रुपए उसमें करें कि उसकी कीमत कितनी बैठती है डॉलर में, तो 700 बिलियन डॉलर कीमत बैठती है सोने की। अब इतनी कीमत बैठती है और इन लोगों ने, फेडरल रिजर्व ने डॉलर कितना छाप रखा है, पूरी दुनिया में जो डॉलर घूम रहा है वो है 37,000 बिलियन डॉलर, ठीक है। इतना डॉलर किससे पूछ के, किसके कहने पर और क्यों छापा, किसने आज्ञा दी बैंकों को छापने की कि डॉलर छापो और पूरी दुनिया में घुमा दो, ठीक है। तो इतना डॉलर घूम रहा है, 37,000 बिलियन डॉलर, इसको करें ट्रिलियन में तो 3 जीरो उधर शिफ्ट हो जाएंगे बिलियन में, तो ये हो जाएगा 37 ट्रिलियन डॉलर, 37 ट्रिलियन डॉलर। जबकि पूरी दुनिया के सभी देशों पर जो डॉलर में कर्जा मिला के वो है करीब 200 ट्रिलियन डॉलर। पूरी दुनिया में डॉलर है कितना, 37 ट्रिलियन डॉलर, और पूरी दुनिया पर कर्जा कितना है सभी देशों पे, 200 ट्रिलियन डॉलर। अब ये बताओ कि पैसे से ज़्यादा कर्जा कैसे हो गया। मंदबुद्धि भेड़ो, पिज्जा बर्गर खाने वाली भेड़ो, बुद्धि लगाओ, कोल्ड ड्रिंक पी के पड़ी हो, लेज का चिप्स खा के पड़ी हो, मर रही हो भेड़ो, कैंसर हो रहा है तुम्हें, निकल जाओगी किसी दिन, तुम्हारी किडनी बेच देंगे, किडनी से कर्जा उतरेगा देश का, पैसा तो है ही नहीं देश में। समझ रहे हो बात को। अब ये जो कर्जा है जो हमने आपको दिखाया वेबसाइट पे,
इस कर्जे को, अमेरिका वाला जो कर्जा है, इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि ये अभी तो 27 ट्रिलियन डॉलर है और 5 साल में 2025 आते आते ये 50 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा। 50 ट्रिलियन डॉलर, लगभग डबल हो जाएगा। इतना कर्जा अमेरिका की सरकार और नागरिक उतारेंगे कैसे? इतना तो है ही नहीं दुनिया में। तो इस प्रोपेगेंडे को छुपाए रखने के लिए ही डिजिटल करेंसी, एजेंडा 2030, RFID चिप, ये सारे प्रोपेगेंडे विकास के नाम पर चलाए जा रहे हैं। क्या समझे? समझ गए ना? आया कुछ भेजे में, कुछ घुसा भेजे में, या खा रहे हो निकाल रहे हो, खा रहे हो निकाल रहे हो, बस इसी के लिए पैदा हुए उस धरती पे। खा लिया, ठूस लिया, सो लिया, निकाल दिया, खा लिया, ठूस लिया, सो लिया, निकाल दिया है। पृथ्वी का अन्य जल बर्बाद कर रहे हो, किसी काम के नहीं हो। और जो भारत है हमारा, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल दें, थोड़ी सी लाइट डालें अपने महान भारत पे। तो हमारा जो महान भारत है, उस पर जो कर्जा है, बाहरी कर्जा है, उसको हम देखें डॉलर में तो 602 बिलियन डॉलर है, जिसमें से 566 बिलियन डॉलर विश्व बैंक का अकेले, और जो बच रहा है 28 बिलियन डॉलर वो 18 अन्य देशों से ले रखा है, जैसे चीन वगैरह वगैरह वगैरह, इस प्रकार के देशों से ले रखा है। तो ये है डॉलर का गुंडा राज। डॉलर का गुंडा राज इस तरीके से चलता है कि डॉलर जगह जगह जहाँ जाता है वहाँ पर उस जगह पर कब्जा कर लेता है, इस प्रकार से। ठीक है, तो डॉलर जो है उन लोगों के द्वारा चलाया गया है। ये एक ऐसी करेंसी है जिसके जरिए वो लोगों को गुलाम बनाते हैं। सोना लेते हैं, डॉलर देते हैं, सोना लेते हैं, डॉलर देते हैं। ठीक है, अब जो सोना उनके पास पड़ा है उसकी क्या कीमत रहेगी? वो बैंकों में क्यों रखा है? अब आप लोगों के दिमाग में ये भी सवाल आ रहा होगा कि भैया अगर जो रुपया है, मतलब जो करेंसी छाप रहे हैं अमेरिका वाले या भारत की बैंक में भी सोना है, तो ये सोने के आधार पर तो छापते नहीं, तो सोना रख के क्या कर रहे हैं फिर ये अपनी बैंक में? तो वो सोना इसलिए रखा है खाली कि उसके आधार पर जो ये दो अलग अलग प्रकार की करेंसीज़ का कंपैरिजन हो जाता है। आसान भाषा में समझें, भेड़ों की भाषा में, भक्तों की भाषा में समझें तो देखो कैसे समझेंगे। कैसा कंपैरिजन कि $1 75 है ना, ये आंकड़ा सोने के आधार पर ही निकाला जाता है। मोटा मोटा समझ लो, वैसे तो बहुत अलग बात है। ठीक है, अब देखो कैसे निकाला जाता है कि जैसे अमेरिका में जो सोना रखा है और जितना डॉलर है, अब मान लो कि अमेरिका में सोने की जो कीमत है वो वहाँ के बैंक और जितना सोना सरकारी रिजर्व, बैंक रिजर्व, घरों का रिजर्व बना के जितना सोना है, जितना डॉलर है, तो ये तय कर दी कि भैया $100 का 10 ग्राम सोना है। और आसान कर लेते हैं कि मान लो $1 का 1 ग्राम है, एक ही डॉलर का 1 ग्राम है। ठीक है, अब हम भारत में बात कर रहे हैं कि 1 ग्राम सोना क्या रुपये का था? इधर 1 ग्राम एक डॉलर का था, इधर मान लो 75 रुपये का 1 ग्राम है सोना। 75 रुपये का 1 ग्राम, तो 1 ग्राम 1 ग्राम। ठीक है, सोने की कीमत हो गई $1 75 रुपया। तो इस प्रकार से $1 75 रुपया होता है। तो इसी प्रकार से दुनिया की सभी जो मुद्राएं हैं उनकी कीमत जो है आगे पीछे होती है। यानी कि अगर हमारे जो देश में सोने कहीं से बढ़ जाए, ज़्यादा हो जाए, तो हमारा रुपया तब जो है थोड़ा सा डॉलर के करीब पहुंचेगा। 75 से 70, फिर 65, फिर 60, फिर $1 1 रुपया हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा इसके लिए? तो हमारे अगर देश में कोई ईमानदार सरकार आती है, वो यदि ऐसा करती है कि मान लो जो खुदाई करवा के सोना निकालती है और उसको रिजर्व करती है बैंकों में, तो हमारे रुपए की, हमारी मुद्रा जो रुपये है उसकी कीमत बढ़ती है। लेकिन सरकार ईमानदार हो तब हो पाएगा ऐसा, ये ध्यान रखना। ठीक है, भक्तों के नहीं, आका है भक्तों के। ए मोदी जी, भक्तों के जो आका हैं, ऐसे काम नहीं चलता भैया। बस मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।